नमस्कार। कल पार्ट 3 में आपने 10वां सवाल देखा था। आज हम इसमें 8A का 11 में क्वेश्चन कराएंगे। देखो 10C बराबर आपको मान दिया है 1/3। यहाँ पे लिखेंगे, आसान क्वेश्चन है। 10C बराबर 1/3। 10 की जो वैल्यू मैंने बताई थी लाल बट्टे का काम है। आपको पिछली वीडियो में तो 10 हमारा यहाँ आता है, तो लंब बट्टे आधार क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज के बाद ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, लंब दिया है 1, आधार दिया है 3, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद लंब हमें दिया है 1, आधार दिया है 3। ठीक है, तो यहाँ पे आधार की जगह 3 का वर्ग कर देंगे प्लस L लंब की जगह 1 का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग 9 प्लस 1 का 1, तो K वर्ग बराबर 9 1 10। वर्गमूल लेंगे यहाँ से, तो रूट में 10। कर्ण बराबर आ गया √10। ठीक है, अब हमें शेष 2 के मान निकालने हैं। शेष 2 कल मैंने बताया था, अगर 10 का मान दिया है तो हमें निकालना है साइन C और कॉस C। ठीक है, इन दोनों की हमें वैल्यू निकालनी है। तो साइन C बराबर, साइन C की वैल्यू निकालोगे तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, लंब दिया है 1, कर्ण दिया है √10। एक आपका ये आंसर हो गया। दूसरा cos C बराबर, cos C बराबर cos का मान होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार यहाँ पे लिख लेंगे आधार बट्टे कर्ण। आधार इसमें 3 है, कर्ण कितना है √10। ये आपका दूसरा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखो अगला 12वां सवाल, 10 5 बराबर, इसको 5 बोलते हैं। 5, ठीक है, 5 बोलते हैं। 10 5 बराबर 40/9। हमें शेष 2 के मान बताने हैं। तो देखो पहले यहाँ लिखेंगे 10 5 बराबर 40/9। 10 की वैल्यू होती है लंब बट्टे आधार। लाल बट्टे कक्का में जो इसकी वैल्यू होती है वो लंब बट्टे आधार। एक समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण त्रिभुज, लंब आधार कर्ण। लंब दिया है 40, आधार दिया है 9। हमें कर्ण निकालना है। तो देखो यहां लिखेंगे K का वर्ग बराबर, मैं सीधा सीधा देखो, चलो ऐसे ही लिख दो, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लंब कितना है 40 है, ये 9 है, 40 का वर्ग 1600, 9 का वर्ग 81, 16, दोनों को ऐड कर देंगे 1681 के वर्ग बराबर। ठीक है, अब यहां से इसका जब वर्गमूल लेंगे
ठीक है 1681। तो यहां लिख लेंगे, देखो कितने से कट रहा है, जोड़ अगर 3 से कट रहा होगा तो जोड़ के इसका योग 3 से कट जाएगा, 7 7 8 15 1 16, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है कितने से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 41 का वर्ग है, 41 से काटोगे 41 ही बार कट जाएगा, ठीक है सीधा सीधा निकाल सकते हैं। यहाँ लिख दो के वर्ग बराबर 41 का वर्ग, ठीक है यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने का, तुलना करने का, ठीक है तो के बराबर कड़ आ गया 41, अब यहां से हमें तो वैल्यू निकालनी है, साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है देखो ये होता है लंब बटे कड़, लंब कितना है 40, कड़ कितना है 41, ठीक है इसमें भी चेंजेस बन गए हैं, ठीक है अब ये होता है आधार बटे कड़, आधार 9 है और कड़ 41 है, एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखो इसमें 13वां क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हम बता रहे थे तीनों को निकाल रहे थे, उसमें से 3 में से 1 दिया था, 2 निकाल रहे थे, अब ये केवल 1 दिया है और हमें 5 निकालने हैं, देखो इनमें ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये 6 अनुपात होते हैं कुल, उसमें से 1 दिया है, मान के चलो इनमें से 1 दे दिया ये साइन वाला, तो हमें जो शेष रह गए उनके मान बताने, ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर इसमें से ये दे दिया तो जो ऊपर वाले शेष रह गए उनके मान बताने, ये दे दिया तो ये और ये जो रह गए उनके मान बताने। कहने का मतलब 6 में से किसी एक को दे सकता है और आपको पूछ सकता है कि शेष जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है तो देखो इसमें सबसे पहले जो 3 के लिए कर रहे थे वो इसके लिए प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/√2, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण, ठीक है समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें लंब आधार और ये होगा कर्ण, ये जो कर्ण हो जाएगा आपको दिया है कर्ण √2, लंब दिया है 1, आधार निकालना है तो आधार बराबर फॉर्मूला लगाओगे a का वर्ग कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, देखो k की जगह हमारा कितना है √2 है तो √2 का वर्ग माइनस लंब 1 दिया है तो 1 का वर्ग, √2 का वर्ग करोगे 2, 1 का वर्ग करोगे 1, इसमें से घटा दो 1 रह गया, आधार का वर्ग, इसका वर्गमूल लोगे
तो एक ही आएगा, एक आधार बराबर एक। अब देखो बेटा, यहां से आपको आधार भी मिल गया। अब शेष के मान बताने, तो साइन के बाद कॉस, जब कोण थीटा दिया है तो थीटा लगाते चलेंगे, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। ठीक है, अब देखो कॉस होता है आधार बट्टे गढ़, तो ये हो गया 1/√2, और टेन होता है लंब बट्टे आधा, ये होता है लंब बट्टे आधा। लंब आपका एक है, आधार आपका एक, ये कितना हो गया, एक ही रहेगा। कॉट, कॉट हमेशा इसका उल्टा रहता है टेन का, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। आधार कितना है, एक, लंब कितना है, एक, ये भी एक ही रहेगा। ये आपके 3 आंसर हो गए। ठीक है, चौथा देखिए सेक। ये सेक आपको मालूम हो, मैंने बताया था ये कॉस का उल्टा होता है। देखो ये होगा कर्ण बट्टे आधा, कर्ण कितना है इसमें, √2, आधार कितना है, एक, ये हो जाएगा √2। ये आपका चौथा आंसर हो गया। पांचवा, ये साइन का उल्टा होता है इसका, तो यहाँ कितना है, 1/2, ये भी कितना आएगा, लंब बट्टे कर्ण है, तो इसका होगा कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है, √2, लंब कितना है, 1, इसका आंसर कितना आ गया, √2। ये आपके 5वां आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।